किसानों को परेशान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से सरकार सत्ता पे आई है, छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, तब से किसानों को ही परेशान करने का काम कर रही है। पार्टी के नेता चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, ये सारे लोगों का दोहरा चरित्र है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। एक तरफ किसानों से बड़े बड़े वादे करते हैं और दूसरी तरफ किसानों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये हमें लगातार इसके पहले धान खरीदी में परेशान किया, अभी खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, डीएपी यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा है। साथ खेती किसानी का समय शुरू हो चुका है और किसान जो है डीजल और खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली स्वरूप यहाँ पहुँचेंगे और उसका विरोध करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट परिसर में। यहाँ युवा कांग्रेस के निखिल द्विवेदी मौजूद है। उन्होंने बताया कि खेती किसानी का समय शुरू हो चुका है और किसान जो है डीजल और खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर आज वे ज्ञापन सौंपने यहाँ पहुँचे थे। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। किसानों को परेशान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब से सरकार सत्ता पे आई है, छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, तब से किसानों को ही परेशान करने का काम कर रही है। लगातार इसके पहले धान खरीदी में परेशान किया, अभी खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, डीएपी यूरिया किसानों को नहीं मिल पा रहा है। साथ ही आज नया फरमान 2 दिन पहले आया कि किसानों को जो डब्बों में डीजल मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। अब किसान जब डब्बों में डीजल लेके जाता था, वो खेत में लेके जाता था, मताई करता था, काम करता था, उसके समय वेस्ट नहीं होते थे, उनका डीजल खराब नहीं होता था। आज की स्थिति में यदि वो किसान 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर से पेट्रोल पंप आएगा, उसका समय भी खराब होगा, उसके जितना डीजल वो डलवाता है गाड़ी में उससे ज़्यादा डीजल तो उसका जल जाएगा। ऐसी स्थिति में किसानों को परेशान ना किया जाए, इस मांग को लेकर हम आज जिला प्रशासन आए थे कलेक्टर से मिलने, लेकिन कलेक्टर साहब लीव में है तो एडीएम साहब से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा इसमें तत्काल एक्शन लेते हैं। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। किसानों के साथ मिलकर ट्रैक्टर रैली स्वरूप यहाँ पहुँचेंगे और उसका विरोध करेंगे। ये जो प्रदेश के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, ये सारे लोगों का दोहरा चरित्र है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। एक तरफ किसानों से बड़े बड़े वादे करते हैं और दूसरी तरफ किसानों को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये हमेशा से होते आ रहा है। इसके पहले भी रमन सिंह जब 15 साल के सीएम थे तो किसानों का समर्थन मूल्य 2500 की बात करने वाले 1800 में ही किसानों को देते थे। उनके ऊपर अब किसान भी विश्वास नहीं करते। किसान किसी पर विश्वास करते हैं, उसका नाम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने जो बोला है वो किया है। आज किसानों को यदि 3100 रुपये समर्थन मूल्य मिलता है, उसका कारण भूपेश बघेल है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने जब 2600 समर्थन मूल्य देना शुरू किया, उसके बाद ही बीजेपी के लोग 3100 में आए और आज 3100 रुपये यदि किसानों को मिल रहा है, उसका कारण केवल भूपेश बघेल जी है। किसान के मामले को लेकर आज कलेक्टर परिसर में ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल ट्रैक्टर वालों किसानों को मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण उन्हें अभी मताई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं कि देश में डीजल की और पेट्रोल की किल्लत नहीं है। आज हम 4 पेट्रोल पंप जाते हैं तो देखते हैं कि 2 में पेट्रोल मिलता है, 2 में नहीं मिलता। काफ़ी पेट्रोल पंप में तो डीजल ही नहीं मिल रहा है। आज अपन दुर्ग जाएंगे तो 4-5 पेट्रोल पंप में तो डीजल ही नहीं है ना। लोग इससे काफ़ी परेशान है काफ़ी हद तक। और भाजपा का ये दोहरा चरित्र है कि वो झूठ बोलते हैं कि डीजल का किल्लत नहीं है, पेट्रोल का किल्लत नहीं है, और किसान विरोधी सरकार है जो किसानों को डीजल नहीं दे रही है, और इससे किसान काफ़ी परेशान है। संदीप सोनी, उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष युवा कांग्रेस।